नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं। ऐसे में लगातार अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। उन्हें किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बदमाशों की गतिविधियां बढ़ रही है, वो ये दिखाता है कि कैसे आज के समय में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को अब ज्यादा दिन तक प्रदेश में संरक्षण देने के मूड में तो सरकार नहीं है और इन लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बुलंदशहर, फतेहपुर से लेकर आजमगढ़ और कानपुर तक कई कार्रवाइयां देखने को मिली। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी। आगरा के फतेहपुर सिकरी में छात्रा से दुष्कर्म। ताजनगरी आगरा में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सिकरी में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने स्मारक के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। आगरा के फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे ग्रेजुएशन की छात्रा स्मारक घूमने पहुंची थी। इसी दौरान वो टॉयलेट के पास पहुंची। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद 2 युवकों ने छात्रा का वीडियो बना लिया। विरोध करने पर दोनों ने उसे धमकाया और दबोच लिया। एक आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, तो वहीं दूसरा आरोपी मौके पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। घटना से सदमे में आई पीड़िता सीधे थाना फतेहपुर सिकरी पहुंची और पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। गाइड कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी कासिम उर्फ मिर्ची को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को कासिम के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। थाना फतेहपुर सिकरी को अज्ञात युवक द्वारा एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। थाना फतेहपुर सिकरी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कासिम उर्फ मिर्ची को और मिर्ची के पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मोहल्ला तालाब कस्बा व थाना फतेहपुर सिकरी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई थी तथा घटना में अपने एक अन्य साथी के बारे में बताया गया। घटनाओं में फरार अन्य अभियुक्त की तलाश टीमों द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त हत्या जैसे जघन्य अपराध में पूर्व में भी जेल जा चुका है। जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस द्वारा एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई, जिनमें कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि ऐसे कदम इसीलिए उठाए गए ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़े, अपराधियों में डर पैदा हो। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाइयों का भी उपयोग किया गया, जिससे अपराधियों की अवैध कमाई और नेटवर्क पर रोक लगाई जा सके। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर शहर के सुभाष रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम में हुए ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी जीतू सैनी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। मुख्य आरोपी की तरफ से की गई फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए, जबकि खुर्जा कोतवाल रामपाल सिंह और पुलिसकर्मी कपिल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि विगत 25 अप्रैल की रात थाना खुर्जा नगर क्षेत्र अंतर्गत सुभाष रोड स्थित आरजेएस फिटनेस जिम पर पूर्व सभासद संजय सैनी के भाई मनीष, अमनदीप और भतीजा आकाश सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
मृतक अमनदीप के पिता की तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस मामले में 11 नामजद आरोपी हैं, जिनमें से 5 आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी। फतेहपुर जिले में पुलिस और 5000 के इनामिया हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश गुड्डू उर्फ सोहेल कुरैशी अस्पताल में भर्ती है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, बकरी और कैश बरामद। आरोपी के खिलाफ प्रदेश के कई थानों में केस दर्ज है। 17 मुकदमे दर्ज है और साथ ही भीमपुर नहर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई। कानपुर हिस्ट्री शीटर ने की मेहनत की पिटाई। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर ने त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत भोलागिरी के साथ मारपीट की। महिला मित्र से रावतपुर के केशवपुरम से मिलने गया था। आरोपी हिस्ट्री शीटर महंत का विरोध करने पर मारपीट का आरोप है। महंत की तहरीर पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर, उसके साथियों और महिला मित्र और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की थार गाड़ी समेत 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई। रावतपुर पुलिस ने महंत भोलागिरी का कराया मेडिकल। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस की 9 टीमों ने फरार आरोपी अजय ठाकुर उसके साथियों की तलाश की है, जिसमें 25 ठिकानों पर दबिश दी गई। आजमगढ़ जिले में हत्यारोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। शादी समारोह में खूनी संघर्ष, युवक की हत्या के मामले में फरार आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। हत्या में शामिल 3 बदमाश एक बाइक सवार होकर जिला छोड़कर भागने के फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का किया प्रयास और साथ ही पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश नीरज निषाद घायल हुआ, जबकि उसके 2 साथी आशीष और सोनू निषाद अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, कॉम्बिंग कर रही है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। वहीं गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन जोन में थाना साहिबाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक छात्र स्नैचर को घायल कर दिया और आरोपी पर एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग और चोरी की कई वारदातों के अंजाम देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो तेज रफ्तार में भागने लगा। पीछा करने पर बाइक फिसल गई और आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन उर्फ मोनू निवासी हर्ष बिहार दिल्ली उम्र करीब 30 साल के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हिंडन पुल से छीना गया मोबाइल फोन और लिंक रोड से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अवैध संपत्तियों की जब्ती और बुलडोजर कार्रवाई। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि संगठित अपराध, माफिया और अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही। कई बड़े अपराधी गिरोह की संपत्तियां जब्त की गई, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और फास्ट ट्रैक कार्रवाई पर भी जोर दिया गया, ताकि मामलों का जल्दी निपटारा हो सके और पीड़ितों को न्याय मिले। सबसे प्रमुख कार्रवाइयों में एनकाउंटर अभियान शामिल है, जो इसके तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ की स्थिति में कार्रवाई करती है। इसके साथ ही माफिया विरोधी अभियान चलाया जाता है, जिसमें बड़े अपराधी गिरोह और उनके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश होती है। इन अभियानों के तहत कई बार अपराधियों की गिरफ्तारी, उनकी संपत्तियों की जांच और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। सरकार का साफ कहना है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है और कई गैंग कमजोर हुए हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई होती है, जिसमें अपराधियों की अवैध कमाई, संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस कानून के जरिए पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करती है जो सीधे अपराध नहीं करते, लेकिन अपराधियों को सपोर्ट जरूर करते हैं। एक और चर्चित तरीका है बुलडोजर कार्रवाई का, जिसमें अवैध निर्माण, कब्जे या अपराध से जुड़ी संपत्तियों को गिराया जाता है। सरकार का दावा है कि ये कदम अवैध गतिविधियों को रोकने, कानून का डर पैदा करने के लिए उठाया जाता है।
इसके अलावा टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर, लिस्ट बनाकर उन पर निगरानी रखी जाती है। पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज और सख्त है। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एनकाउंटर की कार्रवाई हो, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती हो या फिर अवैध गतिविधियों पर बुलडोजर कार्रवाई। इन सभी अभियानों का मकसद यही बताया गया कि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और वो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।